नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है इस समय निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। और इस 15 मिनट के चार्ट को देखें तो हम लोगों ने बात की थी कि जो हमें प्री मार्केट के जो वो मिल रहे थे, इंडिकेशंस मिल रहे थे, उसमें यह था कि तकरीबन हम 100 पॉइंट नेगेटिव की तरफ ओपन हो सकते हैं, जो हमें गिफ्ट निफ्टी हमें जिस तरीके के संकेत दे रहा था। ठीक है। और एनालिसिस, प्री मार्केट एनालिसिस में हम लोग ने बात किया था कि ये जो स्विंग आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे मेरे ख्याल से याद आ जाएगा आप लोगों को, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के क्या लगा रखे हैं, लोगों ने अपने स्टॉप लॉस लगा रखे हैं। ठीक है। और हमें मार्केट में एक स्ट्रक्चर मिला था। कैसा स्ट्रक्चर था वो? कुछ इस तरीके, जो एक डबल टॉप का फॉर्मेशन होता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ से शायद वाकिफ़ नहीं होंगे, लेकिन डबल टॉप भी कई तरीके के बनते हैं मार्केट में। तो ये जो डबल टॉप का फॉर्मेशन यहाँ पे था, हम लोगों ने बात की थी कि हमें यहाँ पे स्विंग नहीं मिला। कल की डेट में यहाँ पे मार्केट क्या हो गया, 3:30 बजे मार्केट बंद हो गया था। और आज मार्केट जब खुला है तो हम लोगों ने बात किया था कि एक मिनट आप इस चीज़ को देखिए, ये देखिए, ये हम लोग ने बात किया था ना कि यहाँ पे जैसे ही मार्केट में लोगों के स्टॉप लॉस हिट करेंगे, लोग यहाँ से क्या करेंगे, मार्केट से एग्जिट करेंगे। जो लोग, वो कौन लोग हैं? वो लोग मतलब बायर्स, मतलब कि यहाँ से जो लोग ने बाइंग कर रखी है, वो लोग जब अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे तो मार्केट में क्या होगा, नीचे की तरफ का रास्ता खुलता जाएगा। और हम लोग कहाँ तक आ सकते हैं? ये जो नीचे की तरफ हमारी ट्रेंड लाइन एक जा रही है, पहला पड़ाव ये होगा कि भाई हम मार्केट को वहाँ तक आता हुआ देख सकते हैं। और ये तकरीबन हम लोग यहाँ तक आ गए सबसे पहले। और उसके बाद जब मार्केट इस लेवल को दोबारा ब्रेक करेगा, मतलब ये ट्रेंड देखिए, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का एक तरीका होता है ट्रेड करने का, जो हम लोग बीआरसी के फॉर्मेशन से इस चीज़ को देखते भी हैं। ठीक है। अब आप देखेंगे इसे, अगर अगर आप ट्रेडर हैं या ट्रेड कर रहे हैं तो 5 मिनट पे और बेहतर आपको ये चीज़ दिखाई देगी कि मार्केट ने जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, वहाँ पे एक रिट्रेसमेंट मिला। अब ये रिट्रेसमेंट 5 मिनट पे और बेहतर आपको दिखाई देगा। आप अपने चार्ट पे आप देख सकते हैं। वहाँ से मार्केट क्या हुआ, अपने जैसे ही स्विंग को ब्रेक किया, एक सेटअप के साथ फिर से हमें नीचे की तरफ का मौका देखने को मिला था, जो कि हमारे लिए कहाँ तक जा सकता था कि तकरीबन 25,400 तक, बस यहाँ तक की उम्मीद थी, क्योंकि ये पूरा एक जोन ही था 25,350 से लेके 450। ये 100 पॉइंट का क्या था, एक पूरा जोन था। ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, अगर हम यहाँ पहुँच जाएंगे एक प्रॉपर ब्रेकआउट के साथ, तो फिर मार्केट यहाँ से हमें क्या करेगा, ऊपर की तरफ का मतलब जो कहते हैं ना कि बड़े फ्रेम पे रिट्रेसमेंट, मतलब आप इसे अगर देखना चाहो तो आप इसको 30 मिनट के चार्ट पे भी देख सकते हो। मतलब आप इसे भी देख सकते हो, और साथ ही साथ ये जो हम लोग ने ड्रॉ किया था सुबह प्री मार्केट एनालिसिस में, जो मॉर्निंग वाला वीडियो जो बनाते हैं हम लोग, उसमें, ठीक है, कि हम यहाँ नीचे तक आके फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं। अब चलिए ये देखते हैं कि अब हमें कल की डेट में मार्केट में क्या करना है। और उसके लिए हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग आएंगे सीधे डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है। एक बार मैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या करता हूँ, ड्राइंग को हाइड कर देता हूँ। अब आप इस चीज़ को देखने की कोशिश कीजिए, जो हम लोगों ने एक अपना एक हल्का सा माइंडसेट क्रिएट कर रखा था ना, कि हमारे लिए जो ये फॉर्मेशन बन रही थी, काफ़ी दिन पहले की बात है, पता नहीं किसी को याद होगी कि नहीं होगी, कि ये वाला हिस्सा, ठीक है, और उसके बाद मार्केट में यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा टाइम बिता के फिर हम ऊपर की तरफ जाके या तो हम नीचे की तरफ आते, और या तो फिर इस चीज़ को क्रॉस करके हम ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश। मतलब ये एक पूरा, ये इसी को कहते हैं एक स्ट्रक्चर, जो आपके दिमाग में रहता है जब आप ट्रेड प्लान करते हो या एनालिसिस करते हो। तो एक स्ट्रक्चर जो चीज़ होती है ना, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहती है। लेकिन ये ट्रम्प की वजह से जो टैरिफ वाले में हम लोग को डिस्काउंट मिला था, वहाँ पे हम सीधे क्या किए, एक बहुत ज़्यादा गैप अप गए और सीधे अपने रेजिस्टेंस पे टकराए। अब इसके बाद भी वही सेम स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो कर रहे थे। मैंने एक एजुकेशन वाले वीडियो में इसके बारे में पूरा बताया भी था, पीछे के भी कई सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, कि मार्केट में अभी भी हमारे पास क्या है कि ये पैरेलल तरीके से क्या हो सकता है, नीचे की तरफ आ सकता है। बस बीच में एक रुकावट वो आएगी, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, एक बीच में एक रुकावट आएगी, वो रुकावट होगी ये लेवल। ये अभी मैं ड्राइंग ऑन करूंगा तो आपको अपने आप दिखाई देने लगेगी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्या किया था, बहुत ज़्यादा दिनों तक स्ट्रगल किया था, एक रेजिस्टेंस के तौर पे ये हिस्सा काम कर रहा था। तो यही चीज़ अगर हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे तो हमारे लिए कैसे काम करेगी,
एक सपोर्ट के तर्ज पे हमारे लिए काम करने लगेगी। और आज हम लोग क्या किए हैं, फिर से एक बार इस सपोर्ट लेवल पे आके हम रेस्ट कर रहे हैं। शायद हम लोग ने शायद बात पूरी नहीं हो पाई थी, बीच में कट गई थी। कल इवनिंग में जब एनालिसिस वाला वीडियो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, मतलब आपसे बातें कर रहे थे, तो हमने कहा था कि इस हिस्से को अगर समझना है तो पहले इस वाले हिस्से को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। यानी कि जिस तरीके से ये मार्केट एक फॉर्मेशन क्रिएट कर रही है, पहले नीचे फिर ऊपर, नीचे फिर ऊपर, नीचे, अब ये ऊपर जाके फिर इसने क्या किया, एक नीचे की तरफ का फॉर्मेशन क्रिएट किया। और यही कारण है कि जो ये 25,800 से 850 की जो ये जो पूरी एक रेजिस्टेंस जोन है, हम लोग ने बात किया था कि जब तक ये ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं हो जाएगा, हमारा व्यू बुलिश साइड में कन्वर्ट नहीं होगा। हमारी मार्केट कैसी रहेगी, एक सेल ऑन राइज की मार्केट रहेगी। हाँ, सपोर्ट लेवल से हमें बाउंस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, सपोर्ट पे खड़े होकर सेलिंग ना करके वो बाय ऑन डिप के ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन वो सिर्फ स्कैल्पिंग मोड में होंगे। आइए इसको एक ड्राइंग ऑन करके उस नज़रिए से भी देख लिया जाए, ताकि हमारे मन में ये रहे कि देखिए सिंपल सी चीज़ है, हम एक बार दो बार इस ट्रेंड लाइन को टच करके इस ट्रेंड लाइन को हम क्या कर चुके हैं, एडजस्ट कर चुके हैं। हम ऑलरेडी इस ट्रेंड लाइन को 2 बार एडजस्ट कर चुके हैं। अब हमारे पास जब ये वाली ट्रेंड लाइन जो आप देख रहे हैं नीचे से, वो पहले किधर जा रही थी, इस पॉइंट को टच करते हुए जा रही थी। मार्केट नीचे आया, वापस अंदर चला गया, तो हमने ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करके इस वाले पॉइंट पे लाके लगा दिया। ठीक है, अब फिर से वही एक अपॉर्चुनिटी देखिए हमें यहाँ पे देखने को मिली है कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन को क्या किया है, क्रॉस कर दिया है। अब क्रॉस करने के बाद अगर यहाँ पे हमें फिर से कोई स्विंग देखने को मिलेगा, जो कि छोटे फ्रेम पे देखने को मिला भी है, ठीक है, छोटे फ्रेम पे देखने को मिला भी है, वो थोड़ा और पुख्ता हो जाए और थोड़ा सा अच्छा हो जाए, तो हम दोबारा क्या कर सकते हैं, हम अपनी इस वाली ट्रेंड लाइन को फिर से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। और इसकी बात हम लोगों ने पहले भी कर रखी है कि मल्टीपल टाइम हमें यहाँ पे ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करना पड़ सकता है, जब तक हम इस हिस्से और इस हिस्से के बीच में काम कर रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को याद होगा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, यह मैंने आपको बता दिया। तो फिलहाल हमने अपनी ट्रेंड लाइन को कैसे रख दिया, बिल्कुल वैसे रख दिया कि जैसे वो थी। अब चलते हैं सीधे 30 मिनट के फ्रेम पे। ठीक है, हम सपोर्ट, अच्छा एक बार और समझ लीजिए कि हम सपोर्ट पे हैं। ठीक है, सपोर्ट पे सेलिंग तो ही तभी प्लान करेंगे जब हमें कोई परफेक्ट प्राइस एक्शन और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर मिलेगा। यानी मार्केट थोड़ी प्राइसिंग को इम्प्रूव करके जब दोबारा नीचे की तरफ आएगा, तो हम अपने सेल साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चलिए सीधे 30 मिनट के फ्रेम पे चलते हैं। ये देखिए, मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था, अभी आपको यहाँ पे और बेहतर समझ में वो आने लगेगा। ठीक है, या एक काम करता हूँ, एक फ्रेम में एडजस्ट नहीं हो रहा है, पहले ये ट्रेंड लाइन वाली बात हम लोग 1 घंटे के चार्ट पे कर लेते हैं, फिर 30 मिनट के चार्ट पे कल का एनालिसिस कर लेंगे। देखिए अभी क्या हुआ है, अभी ये हुआ है कि हमने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। सपोर्ट लेवल से हम एक ऊपर की तरफ का फॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम ऊपर की तरफ चले जाते हैं तो हमारे सारे लेवल्स स्क्रीन पे पहले से ही बने हुए हैं, हमें किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ से मार्केट जो ऊपर की तरफ जाता है और थोड़ा सा यहाँ पे टाइम अगर बिताता है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, फिर से एक नीचे का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्यों, कहाँ के लिए, कहाँ तक के लिए, उसके लिए सीधे हम लोग चलते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये देखिए, अब ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम को देखिए। ठीक है, कि मार्केट इस हिस्से को क्या किया है, जो ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद देखिए, मैं जो बार बार कह रहा हूँ ना कि ये जो वापस जाएगा, इसका मतलब होता है रिट्रेसमेंट। ये हिस्सा ये ब्रेकआउट में चला गया, इसके बाद क्या होगा, रीटेस्ट होगा, और रीटेस्ट के बाद एक मौका क्या मिलेगा, एक मौका मिलेगा हमें कंटिन्यूएशन का। तो इसका जो ब्रेकआउट जब नीचे होता है तो कंटिन्यूएशन भी नीचे की तरफ का माना जाता है। बहुत से बहुत क्या हो जाएगा, या तो मौका मिलेगा या तो मौका नहीं मिलेगा, या तो मौका, इसी को कहते हैं माइंडसेट। इसी को कहते हैं माइंडसेट कि हम मार्केट से, हम मतलब मार्केट से आपको आगे जाने की नहीं सलाह दे रहे हैं,
कि मार्केट वहाँ गई नहीं, आप पहले ही ट्रेड लेके बैठ जाओ, नहीं, हम उसकी सलाह नहीं दे रहे हैं। हम बस ये सलाह दे रहे हैं कि आप माइंडसेट को अपने प्रिपेयर रखो कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए एज पर योर एनालिसिस। और अगर वही सेम चीज़ स्क्रीन पे भी बन के आ रही है तो ये किस चीज़ को जन्म जन्म देती है? ये जन्म देती है ट्रेड को। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक छोटी सी बात और, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि ये जो आप स्विंग देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपके लिए स्विंग था ना, हम लोगों ने क्या बात की थी कि अगर ये मार्केट ब्रेक करेगा तो यहाँ लोगों के क्या लगे होंगे? स्टॉप लॉस। ठीक है, ये तो एक, चलिए, एक माइनर सपोर्ट लेवल था, ये तो एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट कहाँ से आया है? ये किसी रेजिस्टेंस से जाके फिर सपोर्ट बना, यानी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो इस केस में क्या होना है? इस केस में ये होना है कि ये जो हमारा स्विंग है, ये जो हमारा स्विंग है, ठीक है, जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर देता, ठीक है, जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर देता, सिर्फ उतनी देर तक के लिए हमें क्या करना है? सेल साइड के ट्रेड को क्या करना है? अवॉइड करना है। सेल साइड के ट्रेड को अवॉइड करना है। दूसरा यहाँ पे कंफर्मेशन जैसी चीज़ क्या है कि मार्केट ने अगर इसको ब्रेकआउट दिया है तो वो किस तरफ जा सकती है? रिट्रेसमेंट। तो रिट्रेसमेंट अपने आप में ही एक डायरेक्शन होता है, यानी हमारी मार्केट कहाँ तक जा सकती है? ये जो ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन है, या तो ये जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन है, ठीक है, यहाँ तक। मतलब अगर हम एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें, यहाँ पे आपके लिए मैं माइनर क्या मतलब, यूँ समझ लीजिए कि ये हिस्सा, ठीक है, जो कि तकरीबन क्या है? 25,500। ठीक है, तो 25,500 तक का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन ये है ही कितनी दूर? ये तो मेरे ख्याल से ओपनिंग में भी कवर हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि हमारे मार्केट में ओपनिंग कैसी होती है, ये भी अब देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके का मूड माहौल चल रहा है ये थोड़ा सा ना टिपिकल होता जा रहा है दिन पे दिन चीज़ें, क्योंकि आईटी सेक्टर हमारा एकदम बर्बाद होके बैठा हुआ है, उसका इफेक्ट हम लोगों को अपनी इंडेक्स में देखने को मिलता है। और एक दूसरी बहुत अहम या इम्पॉर्टेंट चीज़, मतलब मैं यूं चाहूँगा, मतलब आप इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा गौर भी कीजिएगा कि जब तक मार्केट आपको यहाँ पे, मतलब चाहे ट्रेंड लाइन से टकरा के या माइनर रेजिस्टेंस से टकरा के, जब तक मार्केट आपको ना इस तरीके का कोई बुलिश फॉर्मेशन ना दे, जैसे कि ना अब बहुत लोग सोचेंगे कि हम यहाँ से ट्रेंड लाइन डाल दें, ये ट्रेंड लाइन नहीं होती है। आप अपने मन को सुकून देने के लिए कुछ भी बना लो, वो काम नहीं करेगा। ठीक है ना? ट्रेंड लाइन अगर चाहिए होगी आपको, यहाँ से एक माइनर ट्रेंड लाइन जिसे कहते हैं, वो ट्रेंड लाइन के लिए आपको यहाँ कहीं पे या यहाँ कहीं पे किसी प्रकार का स्विंग भी चाहिए होगा। ठीक है, तो जब मार्केट, जैसे जैसे मान लीजिए कुछ लोग यहाँ इस हिस्से पे देख के, सपोर्ट देख के यहाँ पे क्या करके गए? कॉल लेके गए, और कल की डेट में मार्केट यहाँ पे मान लीजिए किसी प्रकार की कोई गैप अप ओपनिंग दे देता है, तो वो क्या करेंगे? वो प्रॉफिट में आ जाएंगे। जैसे कल की डेट में जो लोग पुट लेके गए, मार्केट नीचे की तरफ गया और नीचे गया, तो क्या हुए? वो प्रॉफिट में आ गए। ठीक है, लेकिन आप एक ओवरऑल बुलिश फॉर्मेशन तो आप तभी मान पाएंगे इस चीज़ की, जब ये जो मैंने चार्ट को थोड़ा सा छोटा किया है, ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, जब आप इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे तब, और वहाँ तक पहुँचने के लिए कि जैसे कि मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपनिंग दे दी, तो अब आप यहाँ बाइंग करना ठीक थोड़ी ना है। क्यों? क्योंकि आपने जो स्विंग लेवल है उससे बहुत दूर हो चुके हो, स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा बैठेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से मार्केट अगर किसी प्रकार का कोई ये फॉर्मेशन देके निकालता है तो बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या तो मार्केट ये कर दे कल की डेट में कि हमें एक गैप डाउन ओपनिंग पहले दे दे, एक गैप डाउन ओपनिंग दे दे, या थोड़ी सी माइनर फ्लैट ओपनिंग हमें दे दे, और उसके बाद यहां से ऊपर की तरफ निकलना चालू करे, तो ये भी एक बेटर अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए बन सकती है। ठीक है, मैं कल की डेट में चाहूँगा कि बेहतर यही होगा कि एक ट्रेड या मैक्सिमम 2 ट्रेड से ज़्यादा हम लोग इस वजह से ना करें, क्योंकि हमें एक क्लियर कट ना क्या मिल जाए, डायरेक्शन मिल जाए नीचे की तरफ जाने के लिए। मार्केट अगर वापस आता है तो ट्रेड करना ज़्यादा बेहतर है, ऊपर जाने के लिए मार्केट एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन या पैटर्न का फॉर्मेशन कोई क्रिएट करके दे, बुलिश फॉर्मेशन करके दे, तो वहाँ पे जाना ठीक है। अब इसको देखते हैं, मतलब बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी में अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगाऊं आपको, तो 15 मिनट के चार्ट पे देखिए, ये मैंने अलग से बनाया था, ये कल के वीडियो में नहीं थी, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये जहाँ पे हमें मार्केट में 2-3 बार स्विंग देखने को मिले, अगर मैं इसी चीज़ को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दूँ
तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके हमारी मार्केट क्या हुआ, एक नीचे की तरफ आई। लेकिन हम लोग का व्यू क्या था, जब तक हम इस ट्रेंड जब तक हम लोग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं तब तक हम शॉर्ट का ट्रेड तो भाई, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए कैसे काम करेगी, सपोर्ट का काम करेगी। तो सपोर्ट पे खड़े होकर हम सेलिंग का तो ट्रेड करेंगे नहीं भाई। ऐसा थोड़ी ना कि हमें दिन भर में कोई ट्रेड नहीं मिला तो एक ट्रेड करने के लिए हम अपने डिसिप्लिन को ख़राब कर लें। नहीं यार, नहीं मिला कोई बात नहीं। एक चीज़ और डिस्कस किया गया था कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा तो यहाँ से वो पहले क्या करेगा, एक रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है। और अगर आप लोग टेक्निकल एनालिसिस कैंडल को पढ़ोगे तो ये देखिए आपके पास, इसको देखिए, इसके ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है। मैं सिर्फ आपको सिर्फ एक बता रहा हूँ कि मतलब ये भी कुछ चीज़ें हैं जो काम करती हैं मार्केट में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी ने ट्रेड किया या नहीं किया, वो एक अलग बात हो गई। ठीक है। तो एक ये फॉर्मेशन। दूसरी चीज़, कल की डेट के लिए मैं यही कहूँगा कि निफ्टी को देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ को समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है, रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर की तरफ गया। अगर वो दोबारा इस स्विंग को ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तो फिर मार्केट हमारा नीचे की तरफ, बैंक निफ्टी का मार्केट भी हमारा नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। वरना अगर निफ्टी में थोड़ी बहुत भी, मैं फिर से बता रहा हूँ, निफ्टी में अगर थोड़ी बहुत भी बुलिशनेस दिखाई दी तो इतने दिनों से जो हम लोग इस चीज़ को रीड कर रहे हैं बैंक निफ्टी को, कि बैंक निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा बुलिश है। बैंक निफ्टी क्या है, निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा बुलिश है। तो फिर हमें यही चीज़ ऊपर की तरफ कंटिन्यू करते हुए नज़र आ सकती है। बैंक निफ्टी के, स्पेशली बैंक निफ्टी के केस में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रही होगी तो वो ट्रेड को क्या करे, वो ट्रेड को अवॉइड कर सकता है। क्योंकि बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, जो चीज़ें हैं, जैसे अगर आप इसका डेली देखोगे ना, ये देखो, आप इसका डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो जैसे लग रहा है सब खिचड़ी बन के रखा हुआ है। खिचड़ी बन के बिल्कुल, मतलब एकदम मतलब क्लैरिटी उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए उस प्रकार की क्लैरिटी हमें देखने को नहीं मिल रही। ठीक है। तो बस इतना ही है निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस में। कोई समस्या, प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद। नमस्कार।